नमस्कार। गॉड की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज यानी कि 8 तारीख को छठ पूजा का समापन हो गया है। 4 दिनों वाला चलने वाला यह छठ का महापर्व आज 8 तारीख को समाप्त हो गया। लेकिन छठी माता कौन थी और छठ में इनकी पूजा क्यों की जाती है, क्या आपको पता है? और छठ के समाप्त होने के बाद हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छठ का पर्व 4 दिन चलता है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ होता है जिसमें हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, और चौथा और अंतिम दिन है प्रातः अर्घ, यानी कि उगते सूर्य को हम अर्घ देते हैं। ये तो सभी जानते हैं। और इसके क्या महत्व है ये भी जान लेते हैं कि छठ पूजा का महत्व अत्यधिक पवित्र है। यह बिहार, यूपी, झारखंड के साथ साथ नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व में हम शुद्धता का ध्यान देते हैं। छठ पर्व में बच्चों को हम सामान्य प्रसाद नहीं छूने देते हैं और हमें शुद्ध सात्विक 4 दिन तक जीवन अपना व्यतीत करना होता है। छठ पर्व संतान सुख, रोग मुक्ति, सुख समृद्धि और समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें अनुशासन, शुद्धता और संयम का विशेष महत्व दिया जाता है। व्रती पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से इस पूजा को करती हैं, मंगल गान गाती हैं। इसका मुख्य आकर्षण इसकी सादगी और पवित्रता है, जिसमें बिना किसी मूर्ति या भव्य आयोजन के मात्र प्रकृति और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। लेकिन छठ माता कौन थी, क्या आप जानते हैं? ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। देवसेना के नाम से भी छठ माता को जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनकी पत्नी हैं। दोस्तों, क्या आपको इस विषय में पता था? छठी माता भगवान सूर्य की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है, छठी मैया और सूर्य भगवान की। अब जान लेते हैं कि व्रत खोलते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो हमें अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। फिर घर के बड़े बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना चाहिए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति तभी होती है जब व्रत का सही तरीके से हम पारण करते हैं। व्रत खोलते वक्त सबसे पहले दूध का शरबत पिया जाता है, चाय पिया जाता है, छेना की मिठाई खाते हैं। उसके बाद सूर्य देव की आराधना में जो प्रसाद हमने चढ़ाया होता है उसे ग्रहण करते हैं। व्रत पारण करने के तुरंत बाद हमें अपने से बड़े और इस दिन जो व्रती व्रत करते हैं, छोटे हों या बड़े, उन सभी का पैर छूकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो छठ व्रत के बाद इन बातों का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय छठी मैया।